रात गहरी थी। गांव नूरगढ़ पर सन्नाटा छाया हुआ था। जैन अपने कमरे की खिड़की से आसमान देख रहा था। अचानक उसके हाथ में मौजूद रोशनी का क्रिस्टल चमकने लगा। उसके अंदर से एक नरम मगर गंभीर आवाज उभरी। जैन, वक्त की नदी ठीक हो गई है, मगर रोशनी का संतुलन अब भी नहीं लौटा। तुम्हें आसमानी टापू जाना होगा, वहाँ रोशनी का दिल सोया हुआ है। जैन चौंक गया। आसमानी टापू? वो तो बस कहानी थी, लेकिन दिल कह रहा था यही उसकी अगली मंजिल है। अगले दिन उसने अली को बताया। अली हंसकर बोला, जमीन के बाद अब आसमान की यात्रा। जबरदस्त। दोनों ने अपना पुराना थैला तैयार किया, खाना, पानी, टॉर्च और वो क्रिस्टल जो धीरे धीरे नीला चमक रहा था। वे गांव के बाहर पहुंचे, जहां आसमान नीचे झुक रहा था और बादल जमीन को छू रहे थे। जैन ने क्रिस्टल को ऊपर उठाया तो उससे सुनहरी रोशनी की एक सीढ़ी हवा में बन गई। चलो अली, आसमान हमारी मंजिल है। दोनों कदम दर कदम ऊपर चढ़ने लगे। नीचे गांव छोटा होता गया, परिंदे साथ उड़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उनके सामने बादलों के पार एक तैरता हुआ टापू नजर आया, जिस पर सुनहरे पेड़, नीली झीलें और चमकते पत्थर थे। टापू पर उतरते ही एक बड़ा नीला पक्षी उनके सामने आया। उसकी आंखों में रोशनी थी और चोंच में एक छोटा सा पत्थर। मैं इस टापू का रक्षक हूँ। तुम जमीन वाले यहाँ क्यों आए हो? जैन ने जवाब दिया, हम रोशनी के दिल को जगाने आए हैं। पक्षी बोला, तो तुम्हें 3 रास्तों में से एक चुनना होगा, हवा का रास्ता, पानी का रास्ता या खामोशी का रास्ता। अली ने कहा, पानी का रास्ता शायद आसान होगा। जैन ने सिर हिलाया, नहीं, खामोशी में ही सच्चाई छिपी होती है। उन्होंने खामोशी वाला रास्ता चुना। रास्ता धुंध में गुम था, न कोई आवाज, न कदमों की आहट, सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर एक पल में धुंध हट गई और उनके सामने टापू का केंद्र था, एक बड़ा नीला क्रिस्टल, मगर मंद और शांत। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। एक साया उभरा, वही जो वक्त की नदी में था। तुम फिर लौट आए जैन, रोशनी को कैद करना ही असली ताकत है। जैन ने ऊंची आवाज में कहा, ताकत बांटने में है, कैद करने में नहीं। साया हंसा, देखते हैं तुम्हारे दिल की रोशनी कितनी देर टिकती है। जमीन कांपने लगी और क्रिस्टल की रोशनी बुझने लगी। जैन ने अली का हाथ पकड़ा। आंखें बंद करो और रोशनी दिल से देखो। दोनों ने मन ही मन कहा, भलाई कभी नहीं मिटती। क्रिस्टल अचानक चमक उठा। नीली रोशनी ने पूरे टापू को ढक लिया। साया चिल्लाया और रोशनी में विलीन हो गया। जब सब शांत हुआ तो आसमान में हजारों पक्षी उड़ने लगे। क्रिस्टल उनके सामने आया और बोला, तुमने रोशनी का दिल जगा दिया। अब आसमान और जमीन के बीच संतुलन लौट आया है। मगर याद रखो, रोशनी कभी खत्म नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदलती है। अब तुम रोशनी के रक्षक नहीं, उसके मार्गदर्शक हो। जैन ने अली की तरफ देखा। हमने ये सब साथ किया अली। अली मुस्कुराया। अगली यात्रा कहाँ होगी जैन? जैन ने आसमान की ओर देखा। जहाँ रोशनी बुलाएगी, हम वहाँ जाएंगे। रोशनी कभी दूर नहीं जाती, बस उसे देखने के लिए हमें अपने दिल को जगाना पड़ता है। सच्चाई, दोस्ती और हिम्मत, यही वो पंख हैं जो इंसान को आसमान तक ले जाते हैं।